कंप्यूटर फंडामेंटल के दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे कंप्यूटर का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आइए इसे समझते हैं। कंप्यूटर के विकास की कहानी बेहद रोचक और प्रेरणादायक है। यह कहानी इंसान की कल्पना, मेहनत और तकनीकी उन्नति की मिसाल है। कभी सोचा है इंसान ने कंप्यूटर का सपना क्यों देखा? सोचिए, एक दुनिया जहां इंसान को पत्थर, लकड़ी के टुकड़ों और अबेकस जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। अब उसी दुनिया में आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है जो लाखों कैलकुलेशन एक सेकंड में करता है। आखिर यह कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें कंप्यूटर के इतिहास की रोमांचक यात्रा पर चलना होगा। तो चलते हैं और जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले हम बात करेंगे अबेकस। अबेकस एक प्राचीन कैलकुलेटिंग मशीन है जिसका उपयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। इसका आविष्कार मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं में हुआ, लेकिन इसे चीन ने एडवांस रूप दिया और पॉपुलर बनाया। चीनी अबेकस को शुआनपान कहा जाता है, जो उस समय कैलकुलेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपकरण था। यह एक फ्रेम होता है जिसमें तारों पर लकड़ी या धातु के मोती पिरोए रहते हैं। इन मोतियों को ऊपर नीचे खिसकाकर जोड़, घटाव, गुना और भाग जैसी कैलकुलेशन की जाती है। आज भी अबेकस का उपयोग कई देशों में, खासकर चीन और जापान में, बच्चों को कैलकुलेशन सिखलाने और मानसिक कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं पास्कल कैलकुलेटर, जिसे पास्कलाइन भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कलाइन नाम की एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई। यह मशीन गियर के आधार पर काम करती थी। इसमें कई दांतें युक्त चक्रियाँ थी जिसमें 0 से 9 तक की संख्या को दर्शाने वाले इंटरलॉकिंग गियर का उपयोग किया गया था। इसे जोड़ने और घटाने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। पास्कलाइन का मैकेनिज्म घड़ी और ऑडोमीटर जैसे यांत्रिक उपकरणों से प्रेरित था। हालांकि यह सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकती थी, फिर भी यह मैकेनिकल कैलकुलेशन के क्षेत्र में एक बड़ी खोज थी। आज की कार और बाइक के स्पीडोमीटर भले ही पास्कलाइन पर पूरी तरह आधारित न हो, लेकिन इसमें इस्तेमाल हुआ गियर सिस्टम कई यांत्रिक उपकरणों में काम आता है। यह आविष्कार उस समय कैलकुलेशन को आसान बनाने का एक बड़ा कदम था और आधुनिक कैलकुलेटिंग मशीनों की शुरुआत का आधार बना। इस प्रकार ब्लेज पास्कल की यह मशीन एक नई सोच और तकनीकी विकास का प्रतीक थी। अब हम आगे बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जिसने न केवल कंप्यूटर के विकास बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को स्टोर करने का भी विचार दिया। सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने ऑटोमेटिक कपड़े बुनने के ऐसे मशीन जैकवार्ड लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों पर स्वतः ही डिजाइन या पैटर्न देता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के डिजाइन को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। जैकवार्ड लूम न सिर्फ कपड़े बुनने की मशीन थी, बल्कि यह तकनीकी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस लूम ने 2 विचारधाराएं दी जो आगे कंप्यूटर के विकास में उपयोगी सिद्ध हुई। इस मशीन के पंच कार्ड ने चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का विचार दिया। अब आगे हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन के बारे में। सन 1820 में एक अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का डिजाइन तैयार किया। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे पहली ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने वाली मशीन माना जाता है। यह मशीन बड़ी और जटिल कैलकुलेशन को तेज और सटीक बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। यह गियर, शाफ्ट और पहियों से बनी थी। हर गियर एक अंक को प्रदर्शित करता था। डिफरेंस इंजन ने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के विचार को जन्म दिया।
धन और संसाधनों की कमी के कारण यह पूरी तरह निर्मित नहीं हो सका, लेकिन इसके विचारों ने एनालिटिकल इंजन और आधुनिक कंप्यूटर के विकास का आधार बना। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का शुरुआती मॉडल माना जाता है। यह मशीन पंच कार्ड्स के माध्यम से निर्देश लेती थी। इसमें कैलकुलेशन, डिसीजन और डाटा स्टोर की क्षमता थी। हालांकि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी चार्ल्स बेबेज इसे पूरी तरह तैयार नहीं कर सके। लेडी एडा लॉवलेस सन 1842 में लेडी एडा लॉवलेस ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पर लिखे गए एलेफ मिनावेरिया एक पेपर का इटालियन से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस अनुवाद में उन्होंने पहला डिमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और बताया कि यह मशीन केवल कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि अन्य जटिल कार्यों को भी कर सकती है। उन्होंने बाइनरी कैलकुलेशन और लॉजिक के महत्व को समझाया। उनके योगदान के कारण एडा लॉवलेस को दुनिया की पहली फर्स्ट प्रोग्रामर कहा। हॉल्ड्रिक सेंसस टेबुलेटर यह एक ऐसी मशीन थी जिसे 1890 की अमेरिकी जनगणना के डाटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया था। यह डाटा प्रोसेसिंग की दुनिया में एक क्रांतिकारी आविष्कार था और आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखने में मददगार साबित हुआ। इसे हर्मन हॉल्ड्रिक ने विकसित किया था। यह मशीन डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए पंच कार्ड्स का उपयोग करती थी। हर व्यक्ति की जानकारी जैसे नाम, जेंडर, एज, नेशनलिटी और पेशा को पंच कार्ड्स पर छिद्र के रूप में रिकॉर्ड किया जाता था। यह तरीका उस समय के लिए बहुत नया और प्रभावशाली था। हॉल्ड्रिक की यह मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी जो पंच कार्ड्स पर बने छिद्रों को पढ़ती थी। इसमें मरकरी और कॉन्टैक्ट पिन्स का उपयोग किया जाता था ताकि मशीन छिद्रों को डिटेक्ट कर सके और डाटा प्रोसेस कर सके। 1880 की जनगणना को मैनुअली तरीके से पूरा करने में करीब 8 साल लग गए थे, लेकिन हॉल्ड्रिक की मदद से 1890 की जनगणना सिर्फ 1.5 साल में पूरी हो गई। इसने डाटा प्रोसेसिंग को न केवल तेज किया बल्कि इसे अधिक सटीक भी बनाया। हॉल्ड्रिक के पंच कार्ड सिस्टम ने आधुनिक कंप्यूटर और डाटाबेस सिस्टम के विकास के लिए रास्ता खोला। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग 20वीं सदी के शुरुआती कंप्यूटरों में भी किया गया। हर्मन हॉल्ड्रिक ने अपनी कंपनी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की, जो बाद में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में विकसित हुई। आज IBM दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।